अगर आप 20 साल पहले ज़मीन खरीदे और ज़मीन खरीदने के बाद लापरवाही से दखल खारिज नहीं कराया और अब दखल खारिज कराने जा रहे हैं तो दखल खारिज नहीं हो रहा है या फिर रद्द हो जा रहा है, तो चिंता में मत रहिए, चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि इस मामले में सरकार जो है अब सख्त आदेश निकाल दिया है। दखल खारिज अब कोई सीओ ये कहकर नहीं टहला देंगे कि इसमें ये मामला है और उसमें वो मामला है। अगर सच में कोई शिकायत है या फिर कोई दिक्कत है, तकनीकी परेशानी है, तब तो दखल खारिज नहीं होगा। लेकिन मनमर्जी से अगर कोई सीओ चाहे कि दखल खारिज रद्द कर दे या नहीं करें, तो ऐसा अब नहीं चलेगा, कतई नहीं चलेगा। सरकार ने सख्त फरमान दे दिया है। परिमार्जन भी अगर आप करा रहे हैं और बार बार रद्द हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है। अगर एक बार ठीक होता है तो दूसरा उसमें और शिकायत बढ़ जाता है और तीसरा और हो जाता है, या फिर बार बार कैंसिल हो रहा है। आप सीओ के पास जा रहे हैं, आप डीएम के पास जा रहे हैं, आपने सहयोग पोर्टल पर भी आवेदन किया लेकिन कुछ हुआ नहीं, तो आप निराश हैं। निराश मत होइए, ये सब कुछ ठीक होगा, क्योंकि सरकार ने सख्त फरमान एक दिन पहले विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल ने दिया है। ये सब कुछ बताएंगे और ये भी हम बताएंगे कि दखल खारिज रद्द होने के बाद कैसे पटना में बैठकर साइबर ठग दखल खारिज कैंसिल होने वाले लोगों को भूमि राजस्व विभाग के अधिकारी बनकर फ़ोन कर रहे हैं, उनसे भी आपको सावधान रहना है। ये भी आपको हम बताएंगे कि बहुत बड़ा जालसाज लोगों को ठगने में लगे हुए हैं, तो इस वैसे लोगों से, जालसाजों से बच कर रहना है। जी नमस्कार, मैं हूँ विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम रैयतों से, तमाम किसानों से, तमाम लोगों से, दर्शकों से, चाहे वो बिहार में देख रहे हो बैठकर, यूपी में देख रहे हो और झारखंड और दिल्ली से देख रहे हो, या फिर देश दुनिया के किसी कोने से बैठकर देख रहे हो, आपसे एक अपील है, ये चैनल आपका है। आप इस चैनल को बड़ा बनाइए। आपका सहयोग हमें मिला है, उसे हम भूल नहीं सकते हैं। आपने कुछ हजार से लाखों का परिवार बनाया है, लेकिन इसको मिलियन का परिवार बनाइए। 10 लाख के आंकड़े को छुआइए, ये आपसे हमारा आग्रह है। इसमें ना पैसा लग रहा है, ना मेहनत पड़ रहा है, लेकिन आप इस चैनल को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए पेज को, अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। इससे हमारी खबर सबसे पहले आप तक पहुँचेगा, ये आपको सबसे बड़ा फ़ायदा होगा। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। दखल खारिज, आपने ज़मीन खरीदा, दखल खारिज नहीं कराया, लापरवाही हो गई। आपने सोचा कि दखल खारिज करा लेंगे, आपके पिताजी भी ने सोचा दखल खारिज करा लेंगे, नहीं कराए। अब आप दखल खारिज कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दखल खारिज हो नहीं रहा है। बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनका केवाला ही गायब हो गया है या केवाला फट गया है। कुछ ऐसे लोग हैं कि केवाला तो बचा कर रखे हैं, लेकिन अब जब दखल खारिज कराने जा रहे हैं तो ज़मीन में पेच बताया जा रहा है। कुछ बोला जा रहा है कि घर में जुड़वा मालिक ज़मीन है, तो किसी को कहा जा रहा है कि जो आप ज़मीन जिनसे खरीदे हैं उनके पास इतना ज़मीन है ही नहीं, या फिर ये ज़मीन गलत है, ये ज़मीन बेचने में इसमें खाता और प्लॉट नंबर गलत है। अलग अलग तरीके का बहाना बनाकर दखल खारिज को टाला जा रहा है, रद्द किया जा रहा है। ऐसे में लोग परेशान हो रहे हैं, हैरान हो रहे हैं और दलालों के चक्कर में भी फंस रहे हैं। जिनका दखल खारिज नहीं होता है वो परेशान हो जाते हैं, लेकिन उनके सामने उनके साथ ही ज़मीन खरीदने वाला व्यक्ति दखल खारिज कराकर बैठा हुआ है, तो वो फिर पूछते हैं कि कैसे कराए। जब वो बोलते हैं कि पैसे देकर दलालों से माध्यम से कराए, तो लोग अब दलालों के चक्कर में भी जा रहे हैं। दलाल उनसे मोटी उगाही कर रहे हैं और पैसे देने के बाद कई बार तो पैसे लेकर भाग जा रहे हैं, डुबा दे रहे हैं। वैसे लोगों से भी आपको बच कर रहना है। दलालों के अगर पैसे आपसे डिमांड किए जाएँ तो पैसे मत दीजिए। पैसे मांगे जाएं तो आप सीधा निगरानी को रिपोर्ट करें, या फिर आप डीएम को शिकायत करें, कार्रवाई होगी। या फिर पैसे मांगे जाएं तो सीएम सम्राट चौधरी के सहयोग पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, कार्रवाई होगा। लेकिन अब दखल खारिज किसी के मनमर्जी से नहीं रुकेगा। हाँ, अगर आपके रैयत ने ही गलत तरीके से ज़मीन बेचा है तो फिर वो नहीं हो सकता है, या फिर दूसरे के हिस्से का ज़मीन बेचा है तो रुक सकता है, या सरकारी ज़मीन को रैयती बनाकर बेच दिया है तो भी रुक सकता है। लेकिन झूठे कारण से, पैसे की वजह से अगर जो दखल खारिज रद्द किए जाते थे, वो दखल खारिज अब रद्द नहीं होगा, क्योंकि रद्द होने वाले हर एक दखल खारिज की जांच का आदेश
दिलीप जायसवाल ने दे दिया है। यह भी दे दिया है एक दिन पहले कि दिलीप जायसवाल ने अधिकारियों को आदेश दिया है कि जो दखल खारिज रद्द हो रहे हैं उन रद्द फाइलों की जांच करें, उन आवेदनों की जांच करें, उन रैयतों से जांच करें और पूछे कि वजह क्या है। उन सीओ को भी शोकज कीजिए कि इतने बड़े पैमाने पर आप के यहाँ दखल खारिज पेंडिंग क्यों है और रद्द आप जो धड़ाधड़ कर रहे हैं उसके पीछे की कहानी क्या है, मनमर्जी है या फिर वजह है। अगर वजह है तो फिर उसी खाता और प्लॉट में दूसरे रैयत का दखल खारिज कैसे हो गया, ये उन्होंने आदेश दिया है। जिसके बाद से जो है सीओ अंचलाधिकारियों, बिहार भर के अंचलाधिकारियों में डर और भय का माहौल है, ये कहानी है। सीओ ने लिखित तौर पर नहीं, मौखिक तौर पर उन्होंने सभी अधिकारियों को हड़काया है, बोला, माफ़ कीजिएगा हड़काने की बात नहीं कर सकते, क्लास लगाया है कि हम ये आपको लिखित भी दे रहे हैं, लिखित भी आने वाला है। और लेकिन मौखिक तौर पर उन्होंने कहा कि ये शिकायत को दूर कर लीजिए, दखल खारिज किसी भी सूरत में रद्द नहीं होना चाहिए। दखल खारिज अगर जेन्युइन ज़मीन है तो फिर मनमर्जी से नहीं बंद होना चाहिए, क्योंकि बड़े पैमाने पर किसानों की शिकायत सहयोग पोर्टल पर भी आ रहा है और मेरे पास भी व्यक्तिगत तौर पर आ रहा है। मानसून सत्र शुरू होने वाला है और बड़े पैमाने पर विधायकों की शिकायत होती है। मानसून सत्र में किसी भी सूरत में किसानों की समस्या और भूमि राजस्व विभाग से समस्या जुड़ी हुई समस्या अगर आया, कोई गड़बड़ झाला नजर आया तो फिर आपको बख्शा नहीं जाएगा। तो सरकार जो है इस मामले में सख्त हो चुका है। तो अब अंचलाधिकारियों द्वारा मनमर्जी से रद्द नहीं किया जाता है दखल खारिज। लेकिन एक बात इसमें और सावधान करने वाली बात बता रहे हैं कि बिहार में बड़े पैमाने पर किसानों के दखल खारिज रद्द किए गए हैं और अब कई साइबर फ्रॉड जो है किसानों के डेटा को हासिल कर लिए हैं। ये आधिकारिक तौर पर कोई मान नहीं रहा है, लेकिन किसानों के ऐसे फ़ोन कॉल आ रहे हैं कि मैं अंचल ऑफिस से बोल रहा हूँ या पटना से बोल रहा हूँ, आपका किस आवेदन रद्द हुआ है, दखल खारिज रद्द हुआ है, आपका नंबर इतना है और आइए आप आवेदन कीजिए, आपको कुछ पैसे लगेंगे और फिर आपका हो जाएगा। ऐसे करके फंसा रहे हैं। ऐसे कोई फ़ोन कॉल आए तो उन फ़ोन कॉल पर भरोसा मत कीजिए। आप पूछिए कि आप कहाँ से बोल रहे हैं और जिस ऑफिस में बोलिएगा हम व्यक्तिगत तौर पर मुलाकात करेंगे। ऐसा कोई फ़ोन कॉल सरकारी विभाग से नहीं आता है किसानों को। अगर आए आपको नोटिस भेजा जाएगा, अगर आए भी कॉल तो आप किसी को कोई OTP नहीं बताएंगे, आप किसी को व्यक्तिगत तौर पर कोई पैसे का भुगतान नहीं करेंगे। आप जाएंगे, चाहे वो पटना बुलाया जाए या अंचल में बुलाया जाए, आप जाएंगे। किसी भी साइबर फ्रॉड से बचकर रहना है तो आपको जागरूक भी कर दिए, सतर्क भी कर दिए। अब बात परिमार्जन की, परिमार्जन भी बड़े पैमाने पर में शिकायत है। बार बार मंत्री के आदेश और सरकार के आदेश के बावजूद किसानों के काम नहीं हो रहे हैं। 5.5 लाख आवेदन गिरे हैं सहयोग पोर्टल को, उसमें बड़े पैमाने पर परिमार्जन की भी शिकायत है। और मानसून सत्र में भी किसान से जो सवाल जो विधायकों द्वारा किया जाने वाला है उसमें भी परिमार्जन से जुड़ा मसला गूंजने वाला है, ऐसी जानकारी है। सरकार इस मामले में अलर्ट है और सरकार जो है साफ साफ कहा है परिमार्जन में हर हाल में सुधार होना चाहिए, मनमानी नहीं चलना चाहिए। अगर कोई मनमानी किए और फिर पैसे की शिकायत मिली तो छोड़ेंगे नहीं। यानी अब परिमार्जन और दखल खारिज के मामले में कोई शिकायत नहीं होगा। अगर आपके साथ बावजूद इसके अगर शिकायत होता है, आपसे पैसे की डिमांड की जाती है, आवेदन को बार बार रद्द किया जाता है, तो आप नोट कीजिए आपके साथ कितना बार परिमार्जन प्लस में आपने आवेदन किया, रद्द हुआ, उसको तिथिवार नोट कर लीजिए। रद्द होने के अगर स्क्रीनशॉट अगर आप रख लिए तो वो भी ले लीजिए और फिर सहयोग पोर्टल पर आप शिकायत कर दीजिए। मुख्यमंत्री और आप भूमि राजस्व मंत्री को भी लिखित शिकायत भेज सकते हैं, उनके ऑफिस को दे सकते हैं, आपको न्याय मिलेगा। आपको बस जागरूक रहना है। अगर आप मुख्यमंत्री और भूमि राजस्व मंत्री को नहीं लिखना चाहते, शिकायत नहीं करना चाहते, अपने यहाँ के आप DM से भी शिकायत कर सकते हैं। DM को भी सख्त फरमान है, आपकी शिकायत जो है वो हल होगा। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।